Hello and welcome to our YouTube channel Bright Future Academy. Students, in the last time we have solved 6 questions of this exercise. Now let's question number 7. Question number 7 is the adjacent figure HOPE is of parallelogram. Find the angle measure XYZ. State the properties you use to find them. In this question, we are find out the values of x, y and z. Now first of all, there are exterior angle 70 and this is the interior angle. इसको हम assume कर लेते हैं angle 1. Okay students. Now angle 1 plus 70 degree is equal to 180 degree. These are linear pair. Linear pair. Angle 1 is equal to 180 degree minus 70 degree. Okay students, 180 degree minus 70 degree इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री. ये एंगल 1 का मैं जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब एंगल 1 एंड एंगल x आर अपोजिट एंगल. एंगल 1 is equal to angle x is equal to 110 degree. Okay students, because in the parallelogram opposite angles are equal. Okay students, now angle 70 and angle z plus 40 are the corresponding angles. Okay students, एक काम करते हैं. चलो देखो एंगल z से पहले हम एंगल y को फाइंड आउट कर लेते हैं. अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर OP और ये PH और HE, यहाँ पर y and 40 degree. These are alternate angle. In the parallelogram, alternate angle are equal. So now let's angle y is equal to 40 degree. 40 degree because in a parallelogram alternate angles are equal. हमें यहाँ पर एंगल x एंड एंगल y फाइंड आउट हो चुके हैं. अब हमको एंगल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ लेट एंगल z प्लस 40 degree is equal to 70 degree because in a parallelogram corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट होता है, एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री. एंगल z इज इक्वल टू 30 डिग्री. x की वैल्यू यहाँ पर 110 डिग्री, y की वैल्यू आई है 40 डिग्री और z की वैल्यू 30 डिग्री. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था. तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8. इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS. इसके समझाने के बाद उसको सेकंड वाले RUNS को बताएंगे. आर पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई. यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. सॉल्यूशन, ये फर्स्ट फिगर है, यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट. अब आप लोग ये जानते हैं ना पैरेललोग्राम opposite sides are equal. In
a parallelogram, opposite sides are equal। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये सब पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर आप लोग इस चीज को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, SG is equal to UN and GU is equal to SN। Okay students, so now let first SG, side SG is equal to side NU, या UN बोल रहा हूँ एक ही बात, 3x is equal to 18 सेंटीमीटर, 18 लेते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए LHS में 3 है वो x की मल्टीप्लाई में है, RHS में ले जाएंगे इसको तो ये 18 किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर हमें x मिल गया कितना, x इज इक्वल टू 3 से 18 को हम डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो x इज इक्वल टू 6, इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर यहाँ पर एचडी आ जाएगी। इस शिक्षा 18। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गई है। तो नाउ SN इज इक्वल टू GU, साइड SN इज इक्वल टू साइड GU। SN का वैल्यू है 26 सेंटीमीटर और GU, अब इसको आप SN इज इक्वल टू GU लिख लो या GU इज इक्वल टू SN, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग GU की वैल्यू कितनी है 3y माइनस 1, इसको यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस 1 इज इक्वल टू SN की वैल्यू कितनी है 26 सेंटीमीटर, 3y इज इक्वल टू 1 को हम पहले से 4 में ले जाएंगे तो 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में y की सेकंड साइड में जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा और 3 से 27 को हम कैंसिल आउट कर देंगे 9 टाइम, 9 या 27। यहाँ से y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, x और y दोनों की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। The next part of the question is R, U and S. In this parallelogram, the diagonals bisect each other. So now, in a parallelogram, diagonals bisect each other। अब जब आप लोग ये जानते हो कि जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट यानी कि दो सेम बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आप आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये पार्ट बराबर हुआ और ये वाला यानी कि SO और OU, SO और OU जो पार्ट है वो आपस में बराबर हुआ और ON और OR आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब देखिए y जो 7 है वो LHS से हम RHS में ले जाएंगे तो 20 में से 7 कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए आप ON एंड OR आर इक्वल, तो x प्लस वाई यहाँ से हम ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू इसकी इक्वल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब y की वैल्यू जो है 13 सेंटीमीटर हमारी ऊपर हमने फाइंड आउट कर ली है, तो y की जो वैल्यू 13 है हम उसको नीचे इक्वेशन में रख देंगे, तो x प्लस वाई की जगह पर हम कितना रख देंगे 13 इज इक्वल टू 16। ओके फ्रेंड, x इज इक्वल टू, अब जो 13 हमारा LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 13
x इज इक्वल टू 3 सेंट, ये हमारी x की वैल्यू आ। ओके फ्रेंड, ये दोनों हमारे आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और सारी जो वीडियो है अच्छी पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, टाटा बाय।